फिल्म कैटेगरी में आते हैं वो लोगों का एक्सपेरिमेंट होता है प्यार के बारे में। दुनिया में जो प्यार को लेके अंधा विश्वास है, प्यार को ठीक ठाक समझ में नहीं आता है, प्यार क्या है, प्यार का मतलब ही क्या है, ये सब आम लोगों को समझ में नहीं आता है। प्यार करते हैं, प्यार में धोखा मिलता है, प्यार के लिए सब कुछ कर सकते हैं लोग। प्यार के लिए किसी का मतलब किसी को मारना भी है तो मार देंगे, और खुद को मारना भी है तो खुद को मार लेंगे। ऐसे लगे पड़े हैं सब लोग। लेकिन प्यार को समझने के लिए प्यार क्या है उस गहराई में जाना पड़ेगा, उस गहराई को समझना होगा। हर इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ और मेरे जीवन में कोई होना चाहिए जो मेरे हिसाब से हो और मैं उसके साथ सारा जीवन बिताऊं, और वो सिर्फ मुझे ही देखे, मुझे ही चाहे, मेरे लिए ही सब कुछ करे। ठीक है, ऐसा करे तो ठीक है, और ऐसा होना ही चाहिए। अगर किसी से प्यार है तो सच्चे प्यार में लोग एक दूसरे के अलावा किसी और की तरफ क्यों देखें, और देखने का मन ही नहीं करेगा कि दूसरों की तरफ देखूं। तो ऐसे होने के बावजूद इसका उल्टा हो जाता है। कुछ दिन तक रिलेशन चलते हैं, फिर एक डिफ़िकल्टी आ जाता है लाइफ में, उसके बाद उससे बेटर कोई मिल जाता है, और लोग इससे बेटर मिल जाता है इसलिए उसके पास चले जाते हैं। तो इसमें प्यार तो नहीं है, इसमें कोई मतलब चाहत थी जो पूरा हुई या पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए ख़त्म, चलो कहानी, ऐसा हो जाता है। लेकिन सफ़र तो कोई ना कोई एक करते हैं। तो इस सफ़र क्यों करते हैं एक लोग? क्योंकि एक लोग जो सफ़र करते हैं उसे लगता है कि वो सच्चा प्यार कर रहा था, और सामने वाला इंसान धोखा दे दिया। और सामने वाला इंसान ने क्या किया, उसे लगा कि हाँ, ये तो लड़की या लड़का बहुत अच्छा है, तो मैं इसके साथ थोड़ी दिन गुजारूंगी या रहूंगी। लेकिन रहते रहते कुछ दिन बाद लगता है कि चलो छोड़ो यार, इससे ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, ये क्या है लड़की, ऐसा कुछ मन में चलते रहते हैं। फिर डिफ़िकल्टी समाज की आती है, दुनिया की आ जाती है, तो हमें इसको लेके नहीं चल पाएंगे सबके सामने, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या याद रह गया, क्या मान रह गया, मैं इसे छोड़ दूंगी। और लड़की को लगता है कि मैंने सच्चा प्यार किया था, इसलिए मुझे छोड़ के वो जा रहा है। इस तकलीफ़ में वो जीवन भर रोते रहे, और प्यार एक के बाद एक प्यार को ढूंढते रहे, और तकलीफ़ उसका ख़त्म नहीं हुआ कभी भी ज़िंदगी में। तो इसके बाद आते हैं तो सच्चा प्यार क्या है, इसको कैसे पाया जाए। और हम ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर लोग यही हील करने के लिए आते हैं कि प्यार की तकलीफ़ को कैसे हील किया जाए और सच्चे प्यार को कैसे पाया जाए। और ट्विन फ्लेम का डिवाइन मिशन ही ऐसा है, जो ट्विन फ्लेम कैटेगरी में जो लोग आते हैं, मतलब जो आत्मा ट्विन फ्लेम कैटेगरी में आए हैं, उन लोगों को यही प्यार वाले सफ़रिंग ज़्यादा मिलते हैं। पहले प्यार होगा, इनका प्यार बहुत ही अट्रैक्शन वाला होता है और बहुत ही लंबा तक
होता है इसका प्यार, ट्विन फ्लेम का प्यार। आम इंसान अगर 2% करेगा तो ट्विन फ्लेम जो है वो उनसे 100 कदम ज़्यादा प्यार होगा उनका, कुछ भी कर सकता है, लेकिन तकलीफ़ उनसे भी ज़्यादा 100 कदम तकलीफ़ भी उनको मिलता है। तो ये चलते 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 ज़्यादातर सफ़र तो डीएफ को करना होता है। डीएम भी करते हैं लेकिन उसका मन में वो मर जाते हैं, लेकिन उसको मतलब ये नहीं लेते हैं क्योंकि वो दुनिया के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं और डीएफ जो है मन के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं। तो दो लोग ही सफ़र करते हैं, लेकिन सफ़र किस वजह से कर रहा है, प्यार के लिए या मोह के लिए, अहंकार के लिए? क्या देखो, प्यार को पहले समझो। प्यार है तो है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं है जो तुम बदल दोगे। प्यार एक ऐसी चीज़ है तुम बदल नहीं सकते हो। प्यार के लिए तुम बदल सकते हो, लेकिन प्यार को कभी भी तुम बदल नहीं सकते हो। किसी से अगर प्यार है, अगर तुम्हें बदलना पड़ा है तो तुम बदल सकते हो, लेकिन प्यार को कभी भी तुम बदल नहीं सकते हो। प्यार है तो तुम उससे उतना ही प्यार करोगे, ज़िंदगी भर ही प्यार करोगे। और प्यार अगर दो तरफ़ा है तो वो भी उतना ही करेगा जितना तुम कर रहे हो। और क्या 3D में चलते हुए जो डिफ़िकल्टी समाज से मिलती है उसकी वजह से थोड़ा सफरिंग होता है कि ये नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा है, फिर भी प्यार एक होके ही रहेगा। सच्चे प्यार का मतलब एक होके ही रहेगा। आप दूसरे रिश्ते में जाओगे, वहाँ आप खुश नहीं हो पाओगे, आपका मन उधर नहीं लगेगा, तो वो प्रेशर की वजह से दूसरे रिश्ते में लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, फिर यहाँ ही लौट के आने पड़ेगा। इसलिए प्यार को थोड़ा पेस देना चाहिए, समय देना चाहिए। समय के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ। अब ये ज़्यादातर मोह में भी दिखाई देता है ऐसा, लेकिन अब प्यार को सच्चा कब मान बैठोगी? उसे पूरी तरह से उसकी खुशी चाहो। क्या करना चाहता है, कितने दूर भागना चाहता है, क्या वो चाहता है, उसे करने दो, उसे सब करने दो। दुनिया की हर खुशी उसे पाने दो। हर खुशी जब फीका लग जाए और तुम्हें ही बिल्कुल सही लगे तो वो उस खुशी को ठोकर मार के तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। और तुम जो तुम्हारा इंतज़ार, प्यार का इंतज़ार नहीं होता है, प्यार सुख होता है। प्यार में हज़ारों साल भी इंतज़ार नहीं होता है। तुम प्यार में हो, इंतज़ार की किस बात की? प्यार इंतज़ार का एक क्या कंप्लीट शुद्ध रूप है। तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होता है, क्योंकि तुम प्यार में ही तो हो ना। इंतज़ार में रहो या इससे बाहर रहो, प्यार में हो तो तुम बिल्कुल उसे मतलब फ्री नहीं छोड़ रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, मोह की वजह से उसे पकड़ के बैठे हो। कभी भी तुम्हारा ये प्यार नहीं है। तुम्हें हर तरीके से मुक्त करना होगा। ऐसा प्यार है, प्यार में सब कुछ लूट जाता है, सब कुछ। मानो कि प्यार तुम्हें भिखारी जब तक ना बना दे वो प्यार नहीं होता है। तुम चारों तरफ से खुद को भिखारी बना दो, प्यार तब भी होता है। और भिखारी बनने के बाद ही अमीर बनता है। प्यार में पूरी तरह से अगर तुम अमीर नहीं बन पाए हो तो प्यार नहीं है। प्यार में पूरी तरह से भिखारी नहीं बन पाए हो तो प्यार नहीं है। ये दोनों साइड है प्यार की। तो अब सोचते हैं कि कोई लड़का है जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता है। उसे एक बार पूछ के देखो कि तुम मेरे लिए सब कर सकते हो, अभी तुम्हारा हमारा शादी नहीं हुआ, तुम मेरे लिए कुछ ऐसा करोगे कि तुम्हारे विश्वास के बाहर है। मुझे कुछ स्टडी कंप्लीट करना है, पढ़ाई कंप्लीट करना है, कुछ बिजनेस करना है,
उसके लिए तुम क्या मेरे साथ दोगे, क्या मुझे कुछ मतलब हेल्प करोगे। तो वो सोचेगा कि अभी तो तुम मिले नहीं हो उसे, और मिलोगे क्या नहीं उसको पता नहीं है। तो फिर भी वो तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, फिर भी तुम्हें अनकंडीशनली सब कुछ दे रहा है। तो समझो पूरी तरह से तुम्हें प्यार में सब कुछ लुटा दिया। अब प्यार आए या ना आए, प्यार में सब कुछ लुटा दिया। ये मेरा प्यार था, आए और ना आए वो नसीब का खेल है, उसमें नहीं जाना। लेकिन प्यार तो हमने किया था ना, प्यार के लिए सब कुछ लुटा दिया। ऐसा वाला प्यार नहीं होता। तब वो सोचेगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, तुम मेरे पास आओगी कि नहीं, पता नहीं तुम दूसरे के साथ चले जाओ कि नहीं। ये सब बात अगर आ रहा है तो वहाँ प्यार नहीं है। प्यार है तो तुम दूसरे रिश्ते में भी उसे जाने दो। जाना अगर चाहते हैं तो जाने दो। इस हद तक तुम्हें आना होगा, इस हद तक। और घर वालों से लड़ना होता है एक टाइम तक। तुम्हें खाना भी नहीं खाने देंगे घर वाले, बोलेगा कि हाँ जाओ, तुम प्यार के लिए मर रहे हो, हमारे घर से बाहर निकल जाओ, हम शादी तुम्हारा तय कर रहे हैं तो शादी कर लो। ये सब तुम्हारे रिश्ते में चलते रहेंगे। फिर भी तुम्हें ये विश्वास रहेगा कि हाँ मुझे प्यार है, तो मैं मेरे साथ कोई भी गलत कदम नहीं कर सकती, मैं ज़बरदस्ती किसी को शादी नहीं कर सकती। उसके जीवन खराब हो जाएगा, मेरा जीवन खराब हो जाएगा, जीवन खराब होते ही रह जाएंगे। तो भगवान ने मेरे जीवन मेरे अधिकार है, मुझे मेरे जीवन कैसे जीना है मुझे पता होना चाहिए। फिर देखना तुम्हारे पास रास्ता ज़रूर खुल जाएगा, और तुम्हें ज़रूर एक रास्ता मिल जाएगा। देखो, डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनके साथ सक्सेस हमेशा ही रहते हैं, सक्सेस हमेशा से रहते हैं, लेकिन वो सक्सेस को नहीं पकड़ते हैं। अच्छे रिश्ता, अच्छा लोग, अच्छे पैसेदार सब उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उससे कोई लालच नहीं रहते। वो फ़कीर की तरह जीवन को जीते हैं, क्योंकि उसके पास अनकंडीशनल लव है। ये नहीं है कि कोई जिसे वो प्यार करते हैं उसके लिए लुटा रहे हैं, नहीं, वो हर इंसान के लिए अनकंडीशनली लुटाते हैं। क्या कोई उसे देगा या नहीं देगा वो कभी भी ये बात नहीं सोचते हैं, वो करते हैं क्योंकि उसे पता है कि दुनिया में आने के बाद सबको जाना ही होगा। तो हम कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, तो हम जितने दिन जितने समय तक धरती पे है, तो हमारा कर्तव्य है सबसे प्यार करना, सबका केयर करना, कदर करना, हम वही करेंगे। दुनिया में लोग हमें क्या देंगे, उसका क्षमता ही क्या है लोगों का जो हमें देंगे। तो लोग हमें कुछ भी नहीं दे सकते हैं जीवन में। तो हमें ये सोचना होगा मैं क्या कर सकती हूँ दुनिया के लिए। ऐसा ही डिवाइन फेमिनिन का सोच होता है, और उसी सोच में वो बहुत खुशी रहते हैं, क्योंकि खुशी इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो ये सब करके खुशी उसे मिल रहा है तो उससे ज़्यादा आमिर तो दुनिया में नहीं है। लेकिन उसका जो ब्रिलियंट आइडिया है, ब्लॉक रहता है ना, वो एक दिन खुल जाता है, वो सब कुछ हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ अनकंडीशनल लव के बारे में बात हो रहा है कि लव, अनकंडीशनल लव ऐसे ही होता है। प्यार है तो है, अगर है तो लौट के आएगा, नहीं है तो जाने दो। तुमने प्यार किया था जो तुम कंप्लीट करो। मन में कोई भी तकलीफ़ लेके, कोई भी अहंकार लेके, कोई भी ईगो लेके, ये सब प्यार नहीं होता है। प्यार सामने वाला इंसान को पता होना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो और बिल्कुल ही मुक्त छोड़ रहे हो, फिर जाने दो। अगर तुम्हारे प्यार में तुम्हारे मन में उसके लिए अगर कोई जगह है, तो अगर वो आना चाहते हैं उतने टाइम में तो आएगा। अगर कोई दूसरा आ गया तो इसमें तो कोई बात नहीं, आ गया तो तुम क्या कर सकते हो। क्या डिवाइन को मंजूर था कि दूसरा कोई तुम्हारे लाइफ में आएगा? तुम ज़बरदस्ती तुम किसी को ना कर सकते हो, ना खुद को कर सकते हो। लेकिन जितना भी जिसको करो अनकंडीशनली करो, कोई भी आशा मत रखो। अगर इंसान बदल गया, प्यार नहीं बदलेगा, प्यार सेम के सेम में ही रह जाएगा। लेकिन जितना ही जिसके लिए करो अनकंडीशनली करो बस। अब वो तो डिवाइन ने पहले से तय करके रखा है। तुम जो जो कर रहे हो, तुम्हारा बुद्धि जहाँ जहाँ जा रहा है तुम्हारे वजह से नहीं, इसका डिवाइन का मकसद है तुम्हें उधर ले के जा रहा है। तुम सिर्फ करने वाले हो और देखने वाले हो। अगर
तुम खुद को ये समझ के बैठे कि मैं कर रही हूँ सब कुछ, डिवाइन नहीं कुछ कर रहा है, तो ये गलत है। तुम दुखी रह जाओगे। तुम सोचो मैं सिर्फ देखने वाला हूँ और महसूस करने वाला हूँ, एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि मैं धरती पे जन्म लेके आया, मेरा एक काम है, तुम्हारे धर्म पे मुझे चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है और दूसरों को रास्ता दिखाना है। तो मैं यही करूँगी जो सच्चाई के रास्ते पे जा रहा है। थॉट तो मुझे नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे, मुझे पॉजिटिव रास्ते पे चलना है। और पहले से कर्म पहले से तय हो के रखा है, क्या होगा नहीं होगा हम उसमें बदल नहीं सकते हैं। लेकिन खुद को फ्री करना है ऐसे कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं अनकंडीशनल हूँ, मैं कर रही हूँ, बिजनेस हो, प्यार हो, जो भी हो, मैं अनकंडीशनली कर रही हूँ। उसमें मैं फंसी नहीं हूँ कि मेरे ही वजह से हो रहा है, मैं ही कर रही हूँ। ये सब फंसने वाली बात है। तुम करके भी क्या करोगे, तुम्हारा उम्र बीत जाएगा, तुम एक दिन ना एक दिन इस बात को तुम्हें जन्म लेके भी विश्वास करना पड़ेगा, चाहे दूसरा जन्म क्यों ना ले। तो ये सब मोह में तुम फंस के मत रहो। तो तुम्हारा कंप्लीट प्यार करने की जो जर्नी है, सीखने की जर्नी जो है, ट्विन फ्लेम जर्नी, तुम इधर आए हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी तुम्हें यही सिखाता है कि प्यार में हर तरीके से किसी को मुक्त कर दो। और अगर किसी का प्यार सच्चा है ये जानने की ज़रूरत है, तो तुम उसे बोलो कि तुम मुझे पाओगी भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे लिए करना, तुम क्या मेरे लिए ये कर सकते हो। अगर वो सच्चे मन से अनकंडीशनली तुम्हारे लिए करता है तो तुम समझ लेना कि उसके अंदर प्यार है। लेकिन कोई ना कोई तकलीफ आ रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने तुम्हें कभी भी अनकंडीशनल लव नहीं दिया, तो ये प्यार गलत है। तो तुम्हारा ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करने के लिए अनकंडीशनल लव को तुम्हें सीखना ही पड़ेगा और इस पे विश्वास करना ही पड़ेगा। और ना भी करो, तुम्हारा कोई रास्ता भी नहीं है, तुम्हें यहीं तक आना ही होगा।